मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे +1 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस मैनेजर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मोटिव होता है, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, लेकिन वो सबसे पहले ये क्या जानना चाहता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, या कहीं मेरा बिजनेस लॉस में तो नहीं चल रहा है, या हुआ है लॉस तो कितना हुआ है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये टॉपिक हमें बिजनेसमैन को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो बेटा प्रॉफिटेबिलिटी और नेक्स्ट बेटा फाइनेंशियल। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि उसे प्रॉफिट पता लगता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट पता लगाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह से अकाउंट बनते हैं। एक बनता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट एंड नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है, और वो ये भी जानना चाहता है बिजनेसमैन कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मींस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो वो कहां से पता लगता है बेटा? फाइनेंशियल। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। और बेटा जब चैप्टर स्टार्ट करें एक बार जरूर ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ दोनों के आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट लिखा, बट बैलेंस शीट के आगे अकाउंट नहीं लिखा। रीजन बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अकाउंट्स होते हैं, बट बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है बेटा। ये ध्यान रखना हमेशा जब भी आपका बेस है ये, कि बैलेंस शीट कभी अकाउंट्स नहीं, वो स्टेटमेंट है, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमारे क्या है? अकाउंट है। आज मैं आपको बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बताऊंगी और किस तरह से इसके प्रैक्टिकल्स करने वो बताती हूँ। बेटा हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट पता करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे हमें पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट। मैं इसका फॉर्मेट बताती हूँ बेटा। देखो बेटा, फॉर्मेट है इसका, सिंपल फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन फिर अमाउंट। तो बेटा ये एक अकाउंट है, तो इसकी ये साइड बेटा डेबिट होते हैं एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। अब बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते कैसे हैं? पहली बात तो बेटा ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मींस जो वहां पे प्रोडक्शन होती है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन प्रोडक्शन नहीं करते, जैसे मान लो कहीं से सामान परचेज किया, आगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके उसकी पैकेजिंग चेंज करके उसको आगे सेल कर दिया, या होलसेल में परचेज किया आगे रिटेल में परचेज करते हैं, जो बिजनेसमैन ऐसे होते हैं वहां उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ खास इंपॉर्टेंट मींस ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे उन्हें फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस मींस ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड बनता है, जहां पे आपकी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो बनाते कैसे बेटा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बेटा जैसे आप सब जानते हो कि ओपनिंग स्टॉक मींस जो पिछले साल का स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक है, उसको हम नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन करते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक। दूसरा बेटा क्या आता है इसमें? परचेजेस, मींस जो भी हमने अपना बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी हमने अगर रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो हमारी परचेजेस हुई। लेकिन बेटा इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना। रीजन बेटा, जब आप कुछ गुड्स परचेज करता है बिजनेसमैन, तो मे भी हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टिव आ जाए, उसको कुछ रिटर्न करनी पड़े, तो इसमें से लेस सेल रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे, जो नेट परचेजेस आएंगे हम इस साइड लिख देंगे। उसके बाद बेटा आता है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जो आपकी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। आपको बुक्स, आप कोई भी बुक्स खोलोगे, आपके स्कूल में भी जो बुक लगी होगी उसमें ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है।
उसको याद करने के बजाय मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि इसमें क्या देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप ध्यान रखना क्या क्या आता है। जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, इट मीन्स वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दोगे। आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें से आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। तो जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में आएंगे। दूसरा बेटा आपको ध्यान रखना है परचेजेस। परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस, मीन्स परचेज पे एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस ऐसे लिखा होगा, तो वो क्या है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बेटा क्या लिखते हैं, जो भी इनवर्ड्स होते हैं, इनवर्ड्स एक्सपेंसेस, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी एक्सपेंसेस, उन एक्सपेंसेस के आगे अगर फैक्ट्री लिखा हुआ है, मान लो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, मीन्स कोई भी एक्सपेंसेस के आगे अगर फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो वो भी क्या है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड और इनवर्ड ऑन एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, बस आप ये याद रख लो, वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। अब बेटा हम करते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हमारी बेटा क्या आएगी, सेल आएगी। सेल में से बेटा अगेन सेल रिटर्न माइनस करके जो नेट सेल आएगी उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। और क्या आता है बेटा इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मींस जो इस साल का अनसोल्ड मटेरियल रह गया है उसको हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, तो उसको हम लिख देते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा बस ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, आपको इसको क्लोज कर देना है, दोनों साइड का टोटल करो। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। बट अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड मीन्स आपके एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस, आपके परचेजेस ज्यादा है, सेल कम है, तो बेटा बट ऑब्वियस लॉस आएगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे बेटा, ग्रॉस लॉस। क्लियर बेटा, ये हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। आप अपनी बुक में से कोई भी क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट के करोगे, बस जो मैंने बताई इन बातों का आप ध्यान रखना, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा बेटा। बेटा अभी हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट, बट जब आप अपनी बुक में भी देखना, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसिंग होता है, तो उसके लिए दो फॉर्मूलाज आप याद रखना। एक तो बेटा आपको कैलकुलेट करने को कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं या कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने अभी आपको बताए थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर बेटा, ये फॉर्मूला किस चीज का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ये आपके प्रैक्टिकल्स करते हुए काम आएगा बेटा चैप्टर में। दूसरा फॉर्मूला बेटा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ये एक और फॉर्मूला है बेटा, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी अगेन एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का। एक बेटा आप ना क्वेश्चन करोगे तो आपको कई बार आया होगा एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये परचेजेस कौन सी लेंगे, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मींस परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करके जो नेट परचेजेस आएंगी वही लेनी है। सेम बेटा यहां भी जहां मैं परचेजेस बोल रही हूं, हमेशा वहां पे नेट परचेजेस आएंगी, मींस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस। तो बेटा ये एडजस्टेड परचेजेस, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको कभी क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस दिया हो और आपको बोला हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उसमें यहां पे आप सबसे पहले मैंने क्या बताया था, लिखते ओपनिंग स्टॉक,
और क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आता है। लेकिन अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दी हुई है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बेटा नहीं लिखोगे। रीजन क्या है बेटा? क्योंकि आपको ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेस दी हुई है, मींस परचेजेस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की हुई है। तो बेटा अपनी बुक में से इस टाइप से क्वेश्चंस कर लेना, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, एक दो क्वेश्चन सफिशिएंट है। क्योंकि जो ये चैप्टर है ना वो दो पार्ट्स में है बेटा, एक आता है विद एडजस्टमेंट और एक आता है विदाउट एडजस्टमेंट। अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं, क्योंकि विद एडजस्टमेंट में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, विदाउट एडजस्टमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का बेटा। लेकिन अगर आपको विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक करना है, चैप्टर करना है, तो विदाउट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सिंपल तो आनी चाहिए। हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा इसके नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड। जो क्वेश्चन में डेट होगी सो एंड सो वो लिख देंगे बेटा। बेटा इसका फॉर्मेट सेम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब बेटा हम इसमें सबसे पहले एंट्री क्या होती है? अगेन ये डेबिट साइड बेटा एंड ये क्रेडिट साइड। बेटा सबसे पहले एंट्री जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट निकला था उसको हम वहां पे लिखा था ना, टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, उसी ग्रोस प्रॉफिट को अब हम कहां पे ब्रोट डाउन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। अगर तो ग्रोस प्रॉफिट आया है तो हम इस साइड लिख देते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, बट अगर लॉस आया है तो ग्रोस लॉस इस साइड लिखते हैं बेटा। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो आप इस साइड लिखना और लॉस आया है तो इस साइड, मींस ग्रोस प्रॉफिट जहां आया था उसके ऑपोजिट साइड लिखना है। अब बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता लगा था? ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बेटा पता लगता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, मींस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सबसे पहली एंट्री तो बेटा हमने डाल दी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हर बिजनेसमैन बनाता है, मतलब कि हर बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शंस आते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे सर्विस बिजनेस है, चाहे ट्रेडिंग का सिंपल बिजनेस है कि सेल कर परचेज करके सेल करना। तो सबसे पहले बेटा ये हमारी एक्सपेंसिव साइड होती है और ये इनकम। अगेन मैं बोलूंगी कि आपकी बुक में बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इतना पॉसिबल ही नहीं है कि आप याद करोगे। आपने ध्यान क्या रखना है, इस साइड सारे के सारे जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, ऑफिस से रिलेटेड मींस बेटा रेंट, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मींस जब आप ट्रेडिंग में डालोगे ये एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके आगे क्या लिखा होगा? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो ट्रेडिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं बेटा। उसके बाद बेटा हम एक्सपेंसेस डालते हैं। ट्रेडिंग में क्या डाले थे एक्सपेंसेस बेटा? परचेज से रिलेटेड, लेकिन हम इसमें क्या डालेंगे? सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे कि सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हो गए बेटा? जैसे एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेल से रिलेटेड है। कैरिज आउटवर्ड, इनवर्ड बेटा ट्रेडिंग में आता है, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑडिट फीस हो गई, वो आ जाता है। बैड डेट्स सबसे इंपॉर्टेंट, बैड डेट्स मींस हमारे पैसे डूब गए, ये भी तो हमारा एक्सपेंसेस है ना बेटा। बैड डेट्स, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, मींस जो भी एक्सपेंसेस, आप ये सोच लो कि ट्रेडिंग से बच गए जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो ट्रेडिंग में मैंने बताई है फैक्ट्री से रिलेटेड वो डाल दो, बाकी जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आते हैं। और बेटा क्रेडिट साइड क्या आता है? क्रेडिट साइड आती है इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट हमने रिसीव किया है, कमीशन रिसीव,
कमीशन रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मीन्स आपकी जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी एंड डेबिट साइड आपके जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। एक बेटा इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट रिसीव, याद रखना बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउड हो तो वो हमारा क्या होता है बेटा एक्सपेंसेस, तो वो डेबिट साइड आएगा। इस तरह से जितने भी आपके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और इनकम दी हुई है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। फिर बेटा इसकी करेंगे हम बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बेटा अगेन टोटल करो, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है मीन्स क्रेडिट साइड बड़ी मीन्स आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो बेटा क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बट बेटा अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो आपका आ जाएगा बेटा नेट लॉस। ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया बेटा, जो कि +1 के जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला बेटा। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, नेक्स्ट हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है वो हमें क्या बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बेटा। और ध्यान रखना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे तो हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे लिखेंगे एज एट या एज ऑन फिर डेट बेटा। अब बेटा इसका फॉर्मेट नोट कर लो, फॉर्मेट बैलेंस शीट का कैसे बनाते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि बैलेंस शीट क्या है, कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। इसका होता है बेटा ये साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड वाली लाइबिलिटीज और ये होती है बेटा एसेट्स। यहां पे बेटा अमाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज की बेटा आपको नॉलेज है, जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था थ्योरी का उसमें बताया था, जो अकाउंटिंग टर्म्स का है, मैंने वो वीडियो बनाई है आप देख लेना। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एसेट साइड क्या आएंगी बेटा, करंट एसेट्स जैसे आपका कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टीज है। अब आप देख लो फर्नीचर हो गया, कोई मोटर कार, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, ये सब आपकी क्या आ जाएंगी, एसेट साइड आ जाएंगी। लायबिलिटी साइड बेटा आपका यहाँ गिवन होगा क्रेडिटर्स, आप वो डाल दोगे, बैंक लोन, किसी भी थर्ड पार्टी से लोन कोई भी आएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आप लिखोगे, आपको कैपिटल गिवन होगी, कैपिटल आप इनर कॉलम में लिखोगे। कैपिटल में आप क्या करोगे बेटा, ऐड नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट बेटा, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट, वो ऐड कर देंगे। बट अगर लॉस हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा अगर लॉस हो। और बेटा लेस हम कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स बेटा पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ कराया हुआ है, तो वो हम जो नेट अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। और बेटा ध्यान रखना, वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, इनकम टैक्स भी हमारी ड्राइंग्स होती है। कई बार आप गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स कि इनकम टैक्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस मान के, नहीं, इनकम टैक्स हमारी क्या है बेटा, ड्राइंग है और वो कैपिटल में से माइनस होगी। देन बेटा हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे और बैलेंस शीट आपस में टैली होनी चाहिए। यही एक पहचान होती है कि आपका क्वेश्चन सही है। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में बटा हुआ है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं और उससे क्या कैलकुलेट होता है, ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। वही ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस बेटा कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑफिस के एक्सपेंसेस डालते हैं डेबिट साइड और इनकम डालते हैं क्रेडिट साइड। और बेटा इससे जो कैलकुलेट होता है वो होता है बेटा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और बेटा वही नेट प्रॉफिट कहाँ पे आके ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में। कैपिटल में नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे। और ड्राइंग्स हमारी माइनस होती है, बैलेंस शीट की ये साइड लायबिलिटी और ये एसेट साइड। अगर आपस में दोनों टैली हो जाते हैं तो इट मींस आपका क्वेश्चन सही है। तो बेटा आप इसके ना प्रैक्टिकल्स कर लेना, अगर किसी भी प्रैक्टिकल में डाउट हो
तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका आपको सोल्यूशन या आपकी क्या गलती है, कई बार यही गलती होगी कि ऑफिस का एक्सपेंसेस आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया होगा, या कई बार स्टूडेंट्स एसेट्स को एक्सपेंसेस मान लेते हैं। बेटा इसके लिए आप अकाउंटिंग टर्म्स की मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस की क्या पहचान होती है, आप वो देख लेना बेटा। और बेटा वीडियो अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।